हम आज हम श्लोक करेंगे 2.23। ऑलराइट, भगवत गीता होगी तो खोल लो, नहीं होगी तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देख लो। ठीक है जी। गाओ मेरे पीछे। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः, न शोषयति शोषयति मारुतः। मारुतः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं छिन्दन्ति छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, नैनं नैनं दहति दहति पावकः, पावकः, चैनं क्लेदयन्त्यापो, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः, न शोषयति मारुतः। नैनं छन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न चैनं क्लेदयन्तापो, न शोषयति मारुतः। न शोषयति मारुतः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, नैनं दहति पावकः, चैनं क्लेदयन्त्यापो, न चैनं क्लेदयन्तापो, न शोषयति मारुतः। न शोषयति मारुतः। अगर आपको इस लाइफ में, इस जन्म में, अगर आपको अल्टीमेट नॉलेज चाहिए आत्मा का, तो ये श्लोक आपको, भगवत गीता का सिर्फ ये श्लोक आ जाए ना, बाकी सारे श्लोक आप भूल जाओ, अगर याद ना भी रहे तो भी ये श्लोक अगर आपको याद रहा ना, तो आपका ये जन्म सफल है, पूरी तरह सफल है। बिकॉज यू वुड हैव अचीव्ड द हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज दैट अ सोल हैज टू नो बिफोर इट गोज बैक टू गॉडेड। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज है, इसके परे आत्मा का कोई नॉलेज नहीं है, इसके परे कुछ भी नहीं है। आत्मा होती क्या है एग्जैक्टली अगर पता करना है ना, तो बार बार 2.23 पे आना। 2.23 कृष्णा क्या बता रहे हैं, आत्मा होती क्या है, आत्मा होती क्या है। अभी तक तो कृष्णा इतना ही बता रहे थे, आत्मा में और शरीर में क्या अंतर है, आत्मा शरीर कैसे बदलती है, जैसे शरीर कपड़े बदलता है वैसे आत्मा शरीर बदलती है। इस तरीके से आत्मा करती क्या है इसके बारे में बता रहे थे। फर्स्ट टाइम कृष्णा 2.23 में बताते हैं आत्मा की प्रॉपर्टी क्या है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न चैनं न क्लेदयन्तापो, शोषयति मारुतः। न शोषयति मारुतः। ऑलराइट, न नेवर, न never. एनम एनं दिस सोल, this soul, छिन्दन्ति छिन्दन्ति कैन कट टू पीसेस। can cut to pieces. देखो इस श्लोक में ना सीक्रेट छिपा हुआ है मायावाद का, कि कैसे मायावाद का खंडन होता है। इस श्लोक से ही खंडन हो जाता है मायावाद का हमेशा हमेशा के लिए। जो भी मायावादी लोग बता के गए हैं कि आत्मा ऐसे होती है वैसे होती है विलीन होती है, अब हम बताते हैं विलीन होती है नहीं होती। न मतलब नेवर, एनम दिस सोल छिन्दन्ति कैन कट टू पीसेस, मतलब आत्मा कभी भी पीसेस में कट नहीं हो सकती। आई बात समझ में, आत्मा कटती है क्या? तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम छिन्दन्ति, शस्त्राणि का मतलब क्या? वेपन्स। बोलो शस्त्राणि वेपन्स। शस्त्राणि weapons. तो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हुआ? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम मतलब नो नो नॉट एट ऑल, नहीं नहीं, एनम नॉट एट ऑल, नहीं नहीं मतलब नो, एनम मतलब ये वाली आत्मा, छिन्दन्ति कभी भी उसके छिन्न छिन्न छोटे छोटे पार्ट्स नहीं होते। किससे? शस्त्र से। शस्त्र मतलब अलग अलग तरीके के शस्त्र आते हैं। कुछ लोग मंत्र शस्त्र कहते हैं कि मंत्र उच्चारण करके भी आप एक बर्फ फोड़ सकते हो, बादल फोड़ सकते हो, पहाड़ फोड़ सकते हो। मंत्रों का उच्चारण करके अलग अलग वेपन्स जागृत कर सकते हैं ना आप हाथ में, ये देखा है आपने?
कि रामायण महाभारत में कैसे ऐसे ऐसे कुछ मंत्र बोलते हैं और हाथ में प्रकट हो जाता है शस्त्र। तो ऐसे वाले प्रकट होने वाले मंत्रों के उच्चारण से प्रकट होने वाले शस्त्र जो है, उससे भी आत्मा कट नहीं सकती। आप तलवार लेके आओ, आप चाहे लाइटनिंग लाइटनिंग आ जाए, बादल जोर से बादल एक दूसरे को टकरा जाए और बहुत जोर की बिजली कड़क जाए और वो बिजली आत्मा पे गिरे, तो भी आत्मा के टुकड़े नहीं हो सकते। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, सबसे सीवियर शस्त्र कौन सा माना गया है? लाइटनिंग। सबसे, उसके परे आज तक कोई शस्त्र बना नहीं है। इसलिए इंद्र देवता ने जो शस्त्र दिया था अर्जुन को, तो वो शस्त्र को सबसे सीवियर शस्त्र माना जाता था, क्योंकि उससे लाइटनिंग निकलती थी, बिजली चमकती है ना, वो बिजली निकलती थी उसमें से, और उससे कोई जिंदा नहीं बचा है आज तक, उसको काउंटर एक्ट भी नहीं किया जा सकता। तो ऐसे वाले शस्त्र जो होते हैं उससे भी आत्मा नहीं कटती। आई इस बात समझ में? पहली लाइन नैनम छिंदंती शस्त्राणी का मतलब समझ में आया सबको? मतलब Yes, ma'am. समझ में? ओके। ना नेवर, Na never. एनम दिस सोल, Enam this soul. दहति Dahati बर्न्स, burns. पावकः Pavakaha फायर। fire. मतलब नैनम, नैनम दहति पावकः का मतलब क्या है? नैनम मतलब दिस सोल, दहति बर्न मतलब जलता नहीं है, किससे? पावक से। पावक मतलब अग्नि होती है। पावक मतलब यू स्टैंड, डोंट स्लीप, स्टैंड एंड अटेंड। ओके, कम इन फ्रंट ऑफ मी, पुट अ चेयर एंड सिट इन फ्रंट, सो नैनम दहति पावकः, पावकः मतलब पावक मतलब अग्नि है, दहति मतलब बर्न्स। तो आत्मा अग्नि से भी नहीं जलती। ऐसी कौन सी वस्तु है जो अग्नि से नहीं जलती? सिर्फ आत्मा। आप लोहे को डालो, लोहा भी जलेगा। डायमंड्स को डालो, डायमंड को भी गर्म हो जाएगा। डायमंड गर्म भी हो जाता है, लोहा गर्म हो जाता है, पेड़ जल जाते हैं, मेटल, सोना जल जाता है। सोने को शेप नहीं दिया जाता जब तक वो पूरी तरह जल कर पिघल ना जाए। तो सोने जैसा मेटल भी पिघल जाता है, अलॉयज पिघल जाते हैं। तो अग्नि से पूरे, जब भी हमारा प्रलय आता है, पूरा मटेरियल वर्ल्ड जब खत्म होने के लिए लास्ट मोमेंट आता है, तो वॉल्केनोज निकलते हैं माउंटेन्स से। वॉल्केनो क्या होते हैं? अग्नि होती है, बॉइल्ड अग्नि, है ना? बॉइल्ड अग्नि होती है। लावा क्या होता है? बॉइल्ड अग्नि होती है। तो अग्नि ऐसी कोई चीज पहाड़ पहाड़ जलाकर फ्लैट कर देता है। वॉल्केनो निकलता है तो वो पहाड़ प्लेटो बन जाता है ना, पूरा टेबल लैंड टाइप बन जाता है। तो पावकः, अग्नि से ऐसी कोई चीज नहीं है जो जल नहीं सकती। लेकिन कौन सी चीज नहीं जलती? आत्मा। सो आत्मा नैनम दहति पावकः, अग्नि इज सो स्ट्रॉन्ग। अग्नि ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जला दिए हैं, लोगों के घर जल गए हैं, फॉरेस्ट जल गए हैं, पृथ्वी जल गई है, प्लैनेट जल गए हैं आज तक। स्टीरॉइड जब ऐसे, ऑस्ट्रॉइड जब इस पे ऐसे गिरते हैं, स्टार्स गिरते हैं, तो स्टार्स भी जल के गिर जाते हैं। सो अग्नि में बहुत शक्ति है, अग्नि देवता में। इसलिए अग्नि देवता को इन्वोक किया जाता है जानबूझ के। बर्थडे पे आप दिया लगाते हो, भगवान को हर रोज दिया लगाते हो, अग्नि को आप इन्वोक करते हो, अग्नि देवता को, क्योंकि अग्नि देवता में सच में बहुत पावर है। देर आर 19 टाइप्स ऑफ अग्नि देवता, हमने पढ़ा था, है ना, भागवतम में। श्रीमद् भागवतम में जब हम डिसेंडेंट्स ऑफ मनु पढ़ रहे थे, स्वयंभुआ मनु, उसमें अग्नि देवता कितने टाइप के थे? 19 टाइप्स के थे, है ना? माताजी तब मैं नहीं थी। हाँ, तो 19 टाइप्स के थे। तो अग्नि देवता बहुत पावरफुल होते हैं। इसलिए जब विवाह होता है किसी का, अब दो आत्माओं को इकट्ठे ला रहे हैं, तो अग्नि देवता के आशीर्वाद देते हैं। ही इज कंसिडर्ड वेरी पावरफुल। बच्चा जन्मता है, बच्चे का नामकरण संस्कार होता है, तब भी अग्नि को ये डालकर, अग्नि के यज्ञ के साथ उसका पूजा होती है। बच्चे का फर्स्ट बर्थडे आता है, तब भी दिया लगाया जाता है। हर रोज भगवान के सामने दिया, तुलसी माता के सामने दिया। तो अग्नि की वैल्यू बहुत बहुत हाई स्टैंडर्ड है। तो अग्नि देवता को इतना बड़ा स्थान है कि बिना अग्नि देवता के यज्ञ नहीं हो सकता, बिना अग्नि देवता के यज्ञ नहीं हो सकता। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है अग्नि देवता का। तो नैनम दहति पावका, ऐसे अग्नि जो पूजा में भी यूज होते हैं और प्रलय में भी यूज होते हैं। अग्नि देवता को पूजा में भी यूज किया जाता है, भगवान के लिए पूजनीय है, और प्रलय में पूरा मटेरियल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करने में भी शिवजी यूज करते हैं।
तो ये अग्नि की इतनी है, लेकिन वो आत्मा को गर्म भी नहीं कर सकते। अग्नि देवता आत्मा को गर्म नहीं कर पाते, आत्मा को जला नहीं पाते। पावरफुल है या नहीं आत्मा, मुझे बताओ। है या नहीं पावरफुल आत्मा? यस माता जी है। तो नयनम दहती पावकः, सेकंड लाइन का मतलब क्या है? आत्मा बर्न नहीं होती अग्नि से। नो, नाउ यू अंडरस्टैंड, वी डोंट हैव एनी रीजन टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। हम लोग जल ही नहीं सकते अग्नि से। शस्त्र से हमारे टुकड़े टुकड़े नहीं हो सकते, छिंदंती शस्त्रानी, हम लोगों के टुकड़े नहीं हो सकते। हम अग्नि से जल नहीं सकते। इट इज वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। जिस दिन आप अंदर से जान लोगे ना, जितना जाप करोगे, चैंटिंग करोगे, आपको अंदर से रियलाइजेशंस आएंगे कि ये सच है, मैं नहीं जल सकता। ये सच है, मेरे टुकड़े नहीं हो सकते। आई हैव नो रीजन टू बी फियरफुल ऑफ एनीथिंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। फियरलेसनेस तभी आएगी। फियरलेसनेस, भगवत गीता बनी ही है फियरलेसनेस गिफ्ट करने के लिए। भगवत गीता कुरुक्षेत्र युद्ध में बोली गई थी, फियर निकालने के लिए बोली गई थी, क्योंकि अर्जुन डरे हुए थे, पाप करने से डर रहे थे, लोगों को मारने से डर रहे थे, इनोसेंट किलिंग से डर रहे थे, कर्तव्य करने से डर रहे थे। कुछ लोग कर्तव्य करने के लिए भी डरते हैं। तो अर्जुन हर चीज से डरे हुए थे। डर से बाहर निकलने के लिए भगवत गीता कृष्णा ने बोली है। तो आप जब भगवत गीता की शरण ले रहे हो ना, तो सही मूड से लो। आपके अंदर से डर चला जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हृदय में, मन में कहीं पे भी डर रह गया ना, तो वो आत्मा वापस कृष्ण के पास जा ही नहीं सकती। वैकुंठ नहीं जा सकते आप जब तक हृदय में डर है। शरीर को लेकर जब तक डर है, किसी भी चीज का डर है, तब तक तो गोलोक के सपने भी मत देखो। क्योंकि भगवत गीता में प्राइमरी पर्पस ऑफ भगवत गीता है कि आपके आत्मा के लेवल पे करेज इंस्टॉल करना। आपको बॉडीली लेवल पे कॉन्फिडेंस देने के लिए भगवत गीता नहीं बनी है। वो तो लोग कहीं से भी कॉन्फिडेंस बोरो करके ला सकते हैं। थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ाई कर ली, थोड़ी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर ली, हाँ या ना? रेसलर के पास भी थोड़ा सा पावर आ सकता है, थोड़ा प्रैक्टिस कर करके एक मैच जीत गया तो उसके पास कॉन्फिडेंस आ सकता है। आ सकता है या नहीं आ सकता? लेकिन आत्मा के लेवल पे जो आत्मविश्वास आएगा, हिम्मत आएगी, वो आपसे कोई चोरी नहीं कर सकता। शरीर के बेसिस पे आपने बहुत अच्छे नंबर लाए, आप बड़े होके बहुत अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर या ऑफिसर बन गए, कुछ भी शरीर के लेवल पे आप जितने भी ऊपर जाओगे, पैसे कमाओगे, हो सकता है बहुत सक्सेसफुल बन जाओ, लेकिन जैसी ही वो चीज हाथ से छूट जाएगी ना, तो आपके अंदर की हिम्मत टूट जाएगी और आपने रोते रहना है। लेकिन आत्मा के लेवल पे जो करेज आ जाएगा, हिम्मत आ जाएगी, आत्मा के लेवल की हिम्मत कट नहीं सकती, जा नहीं सकती। क्योंकि आत्मा के लेवल पे जो हिम्मत आएगी ना, वो डर को माइनस करके आई होगी। तो डर निकालने के लिए नैनम दहती पावकः, जाप करते हो ना, जाप करते करते, ये अभी थियोरेटिकली समझो, लेकिन इसको अगर सच में हृदय से एक्सपीरियंस करना है ना, तो ये जाप करते हुए एक्सपीरियंस होगा। ठीक है? भगवत गीता समझते हैं और जाप करते हुए उसका एक्सपीरियंस लेते हैं। आ रही है बात समझ में? अंडरस्टूड? जैसे आपने रेसिपी पढ़ी कि पनीर टिक्का कैसे बनाना है, तो रेसिपी पढ़ना अलग बात है और किचन में जाके बनाना अलग बात है, दो अलग बात है। रूह अफ़ज़ा शरबत कैसे बनाना है रीड किया, किचन में जाके पानी लेना, रूह अफ़ज़ा लेना अलग बात है। तो थियोरी अलग है और प्रैक्टिकल अलग है, हाँ या ना? वैसे ही भगवत गीता पढ़नी है और फिर अप्लाई करते वक्त क्या करनी है? जाप करते वक्त वो अपने अंदर एक्सपीरियंस करना है। सो नैनम दहती पावकः, आत्मा जो होती है अग्नि से भी नहीं, बर्न नहीं होती। बर्न नहीं होती मतलब चटके नहीं लगते। अग्नि, आप आत्मा को अग्नि के ऊपर डाल दो, आत्मा का इत्तू सा भी टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। अग्नि इज टोटली फेल इन फ्रंट ऑफ आत्मा। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न नेवर। बोलो, न नेवर, नेवर, च ऑल्सो, च ऑल्सो, एनम दिस सोल, एनम दिस सोल, क्लेदयन्ति, क्लेदयन्ति, मॉइस्टन्स, मॉइस्टन, आपो, आपो, वाटर। वाटर, संस्कृत में वाटर को क्या कहा जाता है? आपो, आपो। ठीक है? क्लेदयन्ति मतलब गीला होना, गीला होना, मॉइस्टन होना।
और चैनम मतलब आत्मा, ये आत्मा ऑल्सो, तो दिस सोल ऑल्सो डजंट गेट वेट बाय वाटर, तो पानी से कभी भी गीली नहीं होती। तो आत्मा को आप आत्मा के ऊपर पेपर टॉवल्स डाल दो मॉइस्चर, या फिर वेट नैपकिन्स डाल दो, या फिर आप पानी डाल दो, वाटरफॉल के नीचे रख दो, ओशन में डुबा दो, फिर भी आत्मा गीली नहीं होगी। आत्मा को टच ही नहीं कर सकता वाटर। सो आत्मा हमारे बॉडी के अंदर फ्लोट करती है ना, जो कैविटी होती है हमारे अंदर, हार्ट के यहाँ पे जो होती है कैविटी, उसमें आत्मा फ्लोट करती है। ना उसको खून लगता है, ना उसको फ्लूइड लगता है, ना उसको ये पानी लगता है, तो वो गीली नहीं होती आत्मा। आत्मा और परमात्मा जो हमारी कैविटी में फ्लोट हो रहे होते हैं, रिब्स के कैविटी में जहाँ पे हार्ट है, वहां पे वो गीली नहीं होती। तो आत्मा को प्रलय के टाइम पे भी पृथ्वी डूब जाएगी पानी में, लेकिन आत्मा को प्रलय भी खत्म नहीं कर सकता। ये सब इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हमें डिवास्टेशन से भी डरने की जरूरत नहीं है। मटेरियल डिवास्टेशन जब होगा, शिवजी नृत्य करेंगे, तब भी हमें डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा सुनामी आ गया तब भी डरने की जरूरत नहीं है। बारिश हो गई, फ्लड्स आ गए, तब भी डरने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी कहानी है। महाराज गुजरात में थे और गुजरात में भूकंप आ गया था, तो भूकंप आ गया था तो वो ऊपर के फ्लोर पे थे। अब इतना भूकंप आ रहा है, सारे शिष्य बोले चलो चलो महाराज बाहर चलो, बाहर चलो, भूकंप आ गया, बिल्डिंग गिर सकती है। महाराज बोले बैठ, खड़े रहो, यहाँ पे बैठो, जाप करो, कुछ नहीं होता, बैठो जाप करो, जाना है तो अच्छी बात है, जाप करते करते ऊपर चले जाएंगे, जाना मत यहाँ से। तो लोगों को इतना डर लग रहा था, लेकिन महाराज की चैंटिंग इतनी प्योर थी, भगवत गीता पे भरोसा इतना ज्यादा था कि उनके अंदर फियरलेसनेस आ गया था। एंड ही न्यू दैट रक्षिष्यति इति विश्वासो, कृष्ण भगवान रक्षण कर रहे हैं। कृष्ण भगवान रक्षण करना चाहते हैं तो हम यहाँ बैठ के भी रक्षण हो जाएगा, नहीं करना चाहते तो नीचे जाने के बाद भी पेड़ भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, नीचे जाते जाते ही सीढ़ियां टूटकर हम मर सकते हैं। सो न चैनम क्लेदयन्त्यापो नैनम दहति पावका नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, ये सारी जो लाइंस है ये हमें बहुत ज्यादा हिम्मत दे देती है कि चाहे सुनामी आ जाए, चाहे अर्थक्वेक आ जाए, हमें डिवास्टेशन के वक्त बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाए, फ्लड्स आ जाए, तो भी हम गीले नहीं हो सकते। अब गीले ही नहीं होंगे तो डूब के कौन मरेगा? हम नहीं मर सकते, सिंपल सी बात है। अर्थ डूबती है, प्रलय आता है तो सारे प्लैनेट्स डूबते हैं, सब कुछ पानी में डूब जाता है। शिव जी सब कुछ, सारे ओशंस को एक कर देते हैं, सारे ओशन मिल जाते हैं, एंड एवरीथिंग गोज डाउन इन द वाटर। लेकिन आत्मा नहीं भीगती, तो सारी आत्माएं वैसी ऊपर फ्लोट हो रही होती है, आत्मा को कुछ नहीं होता। पानी टच नहीं कर पाता, ना अग्नि टच कर पाती है। प्रलय के वक्त अग्नि और पानी बहुत ज्यादा यूज करते हैं शिव जी, लेकिन कुछ होता नहीं है। उसके बाद न नेवर, न never शोषयति, शोषयति ड्राइज, dries मारुतः, मारुतः विंड। wind सो शोषयति मारुतः मतलब क्या, कि आत्मा जो होती है ना, वो विंड से, हवा से भी नहीं सूखती। तो आप बताओ, अभी प्रलय के वक्त बहुत ज्यादा आंधी तूफान चलता है, बारिश होगी जरूरी नहीं इमीडिएटली, लेकिन बादल बहुत टकराते हैं और बहुत सीवियर हवा चलती है। ब्रह्मांड में ही पूरी हवा स्पीड से घूमने लग जाती है, इतनी स्पीड से घूमती है कि ऐसे 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 बहुत ज्यादा ऐसे साइक्लोन्स आ जाते हैं हर जगह। इतने स्पीड से साइक्लोन आता है, लेकिन फिर भी जो है आत्मा को वो टच नहीं कर पाता, आत्मा को तंग नहीं कर पाता, वो आत्मा को सुखा नहीं, जब गीली नहीं हुई आत्मा तो सुखाएगा क्या? तो मारुतः, विंड में भी शक्ति नहीं है आत्मा का कुछ बुरा करने की। सो ना हमें विंड से डरने की जरूरत है, ना वाटर से डरने की जरूरत है, ना अग्नि से, फायर से डरने की जरूरत है, ना किसी शस्त्र से डरने की जरूरत है। आप समझ में आया? इस श्लोक के सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है? शस्त्राणि, पावकः, आपो एंड मारुतः। ये चार चीजों से सबसे ज्यादा जिसको डर लगता है ना, ये चार चीजों से आज के आज ही हमारे हृदय से डर चला जाना चाहिए। क्योंकि वो भगवत गीता में अंडरलाइन करना लास्ट वर्ड्स, 4 इंग्लिश में लिखा है ना श्लोक, उसमें लास्ट लास्ट वर्ड्स अंडरलाइन करना हर लाइन पे, शस्त्राणि, पावकः, आपो और मारुतः। तो इसको, ये वाले वर्ड्स याद रखना। छिन्दन्ति याद रखना, छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो सकती आत्मा की। दहती मतलब जल नहीं सकती।
क्लेदयंती मतलब गीली नहीं हो सकती, शोषते मतलब ड्राई नहीं हो सकती। याद रहेगा सबको? यस माता जी। ओके, ट्रांसलेशन बाय शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद की जय। द सोल कैन The soul can never be Never be cut to pieces cut cut to pieces this by any weapon, by by any any weapon, nor burned by fire, nor nor burned by fire, nor moistened by water, nor nor moistened by water, nor withered by the wind. nor withered by the wind. the wind. Offered by Srila Prabhupada. Srila Please, Prabhupada की जय। पढ़े, पढ़ो कोई ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। can I read? रीड। All kinds of weapons, swords, flame weapons, rain weapons, tornado weapons, etc., are unable to kill the spirit soul. It appears that there were many kinds of weapons made of earth, water, air, ether, etc. In addition to the modern weapons of fire, even the nuclear weapons of the modern age are classified as fire weapons, but firmly there were other weapons made of all different types of material elements. Fire weapons are counteracted by water weapons, which are now unknown to modern science, nor do modern scientists have knowledge of tornado weapon. Nonetheless, the soul can never be cut into pieces nor annihilated by any number of weapons, regardless of scientific devices. जय The हरि Maya बोल। अभी क्या, ये पूरा पैराग्राफ जो है ना वेपन्स पे, पहली लाइन पे ही है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि, उसी पे पर्पोर्ट लिखा है प्रभुपाद ने। प्रभुपाद कह रहे हैं कि बहुत अलग तरीके के वेपन्स होते हैं। आपने रामायण और महाभारत में सुना होगा, लड़ाई होती है देवता लोगों में और राक्षसों में, तो अर्थ से बने हुए वेपन्स होते हैं। तलवार हो गई, गदा हो गई, भाला हो गया, धनुष बाण हो गया, अर्थ से बने हुए हैं। वाटर से भी बने हुए वेपन्स होते हैं, जैसे कि इंद्र देवता ने बारिश कराई थी, है ना, ये गोवर्धन उठाया था कृष्णा ने, तब वाटर वेपन यूज हुआ था। फिर एयर वेपन्स होता है, जो कौन आया था ये बनकर, साइक्लोन बनकर, तृणावर्त, कृष्णा को उठाने के लिए। तो ऐसे करके एयर वेपन भी होता है। ईथर वेपन जहाँ पे साउंड ट्रांसफर होता है, डरावने साउंड ट्रांसफर होते हैं। और ऐसे करके अग्नि, फायर वेपन्स तो पता ही है मॉडर्न एज में। अभी हमारे कलयुग में अगर कोई वेपन किसी को पता है तो अर्थ और अग्नि को मिक्स करके, अर्थ और फायर को मिक्स करके वेपन बनाते हैं। जैसे न्यूक्लियर वेपन, बहुत बड़ा ये होता है वेपन, ऐसे केमिकल का गोला होता है जो अगर फोड़ दो तो दो दो कंट्रीज एट अ टाइम खत्म हो सकती है। तो ऐसे न्यूक्लियर वेपन साइंटिस्ट ने बनाए हैं, अग्नि का यूज करके और अर्थ का यूज कर कर। तो ये बहुत ज्यादा हाई लेवल का वेपन समझा गया है। लेकिन रिसेंटली चाइना वालों ने कुछ ऐसे वेपन्स बनाने शुरू किए हैं, जहाँ पे अभी हमने देखा कि चाइना ने दे हैव स्टार्टेड पुटिंग पॉइजनस गैसेस इन द एयर। तो ऐसे वेपन्स उन्होंने बनाना शुरू किया है कि वो लोग ऐसे शूट करते हैं गन, और उसमें से पॉइजनस गैसेस इंडिया के हमारे बॉर्डर पे डाल देते हैं। इसलिए वो जोशीमठ एरिया है, चाइना बॉर्डर है देहरादून के उस साइड तो उत्तरांचल के यहाँ पे, उत्तराखंड के यहाँ पे। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी एयर वेपन्स यूज करना शुरू कर रहे हैं। तो इसको कहा जाता है केमिकल वॉरफेयर। ठीक है, एयर वेपन में कोरोना भी आ गया, कोरोना वायरस एयर वेपन है, जहाँ पे कंटेजियस, जैसे जिसके अंदर कोरोना है वो खांसी करेगा तो दूसरे को कोरोना हो जाएगा। नॉर्मल खांसी होगी तो नहीं होगा, लेकिन ऐसे वायरस ट्रांसफर करना एयर वेपन कहा जाता है उसको। वायरस डालेंगे या फिर हवा में केमिकल्स डालेंगे, जिसकी आप सूंघोगे तो आप सूंघते ही बेहोश हो जाओगे, सूंघते ही आपको बहुत ज्यादा इचिंग हो जाएगी, अंदर आपके गले में इचिंग हो जाएगी, आपको लंग्स में बर्निंग सेंसेशन होगा, छाती में। तो एयर वेपन्स आजकल चाइना लॉन्च कर रहा है। तो ये हो गया अलग अलग से। फिर चाइना ने ईथर वेपन्स भी यूज किए थे। ईथर वेपन्स क्या होते हैं कि अगर आप एक स्पेसिफिक डेसिबल साउंड सुन सकते हो,
ठीक है, आपके आपके यहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं, दुर्गा पूजा होती है, लोहड़ी होती है, बैसाखी होती है, गणेश फेस्टिवल होता है, दिवाली फेस्टिवल होता है, तो बहुत जोर जोर से म्यूजिक लगाया जाता है। तो वो तो फिर भी हम टॉलरेट कर सकते हैं, दरवाजे खिड़की बंद करके थोड़ा कम आवाज आती है अंदर। लेकिन जितनी आवाज वहां पे निकल रही है, सरकार ने उस पे लिमिटेशन डाला होता है, गवर्नमेंट ने इतनी ही आवाज करनी है। लेकिन चाइना वाले क्या कर रहे थे इस बारी, उन्होंने जितना आप सुन सकते हो ना, उससे 10 टाइम्स ज्यादा लाउड करके स्पीकर ऐसे इंडिया की बॉर्डर पे इंडियन सोल्जर्स को फेस करके इतनी जोर जोर से स्पीकर लगाए थे, बड़े बड़े स्पीकर बनाए थे उन्होंने। और वो जितना हम कानों से हैंडल नहीं कर सकते, इतनी जोर से दिन भर बॉलीवुड के गाने चलाने, हिंदी वाले उन्होंने उन्होंने खुद क्या करना, कान में रुई डालना, ऊपर से साउंड प्रूफ ईयरफोन्स वगैरह खुद लेके आए थे। अब वो स्पीकर के पीछे खड़े रहते थे, लेकिन वो स्पीकर का मुंह जो था वो इंडियन सोल्जर्स के पास, तो मुंह इस साइड है स्पीकर्स का, तो बहुत जोर से, तो हमारे सोल्जर्स को बहुत हेडेक हो जाना, माइग्रेन हो जाना, उल्टियां आ जानी उनको, बहुत ज्यादा रात को भी आंखें बंद करो तो ऐसे लगना जैसे सर में फटा जा रहा है कंटिन्यूअसली आवाज से, धाड़ 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 धाड़। जितना ज्यादा आप ज्यादा ये रॉक रॉक म्यूजिक जो आप लोग सुनते हो, रॉक म्यूजिक सुनते हैं कुछ लोग, इंग्लिश गाने सुनते हैं, या फिर ऐसे गाने सुनते हैं जिसके बीट्स बहुत फास्ट होते हैं, ढप 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 ढप, बास बहुत हाई होता है। तो ऐसे इंग्लिश सॉन्ग्स और ऐसे मॉडर्न गाने सुनने की वजह से क्या होता है, जो हमारा रूट चक्र होता है शरीर में, जो हमारे नाभि के नीचे एक चक्र होता है, तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। एक बार वो डिस्टर्ब हो गया तो आपका कंसंट्रेशन हमेशा के लिए चला जाएगा, फोकस चला जाएगा, मन की शांति उठ जाएगी हमेशा के लिए। तो वो चक्र बैलेंस करने के लिए कम धीरे धीरे आवाज सुननी होती है। इसलिए बहुत सारे ऋषि मुनि जो होते थे पहाड़ों में जाके तपस्या करते थे, क्योंकि उनको इंसानों की आवाज भी बहुत हाई लेवल लगती थी। कोशिश करनी चाहिए नॉइज पोल्यूशन से दूर रहो, नॉइज पोल्यूशन और थॉट पोल्यूशन। बहुत ज्यादा लोगों से बात करने में ना इंटरेस्ट मत रखना, गॉसिप में इंटरेस्ट मत रखना, 100 लोगों से बातें करने में इंटरेस्ट मत रखना, क्योंकि उनकी जो आवाजें होती है हमें पता नहीं होता कौन सी फ्रीक्वेंसी में है, और वो हमारे इसको हिला देती है, पूरा कंसंट्रेशन और फोकस को हिला देती है। इसलिए कहा जाता है वर्ड्स को भी, टंग को एयर वेपन कहा जाता है। टंग से जो कटु शब्द निकलते हैं, कई सारे लोग होते हैं बुरी भली बातें बोल देते हैं, उसको भी एयर वेपन कहा गया है, कि ईथर वेपन कहा गया है, साउंड वेपन। तो साउंड से आप किसी को मार डाल सकते हो। किसी ने अगर किसी को, जैसे कर्ण को बोला था, अरे ये तो सूत पुत्र है, वो सुनकर ही उसको इतना अपमानित फील हुआ था जब द्रौपदी के इसमें गया था वो स्वयंवर में, तो इथर वेपन था वो द्रौपदी का। उसने इसलिए बोला था, ये तो कृष्णा की, चलो कृष्णा की लीला थी, कृष्णा चाहते ही नहीं थे द्रौपदी का विवाह कर्ण से, लेकिन फिर भी वो इथर वेपन है, किसी को भी बुरा भला मुंह पे बोलना, ताकि उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाए, उसके दिल में बहुत चोट लग जाए, ऐसी चीजें बोलना उसको ईथर वेपन। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि ना ईथर वेपन हमारे टुकड़े कर सकता है आत्मा के, ना एयर वेपन टुकड़े कर सकता है, ना वाटर वेपन टुकड़े कर सकता है, ना अर्थ वेपन टुकड़े कर सकता है, ये नहीं, टुकड़े नहीं हो सकते हमारे आत्मा के। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं। समझ में आ गया सबको कैसे वेपन्स होते हैं ये सारे? यस माता जी। या एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग? Yes, यस Mata. माता जी। नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? द मायावादी कैन नॉट एक्सप्लेन। माता जी मैं पढ़ूं? कौन बोल रहा है? पढ़ो पढ़ो। The Mayavadi cannot explain how the individual soul came into existence simply by ignorance हाँ and consequently become covered by the illusory energy. हाँ Nor was it ever possible to cut the individual souls from the original supreme soul. Rather, the individual souls are eternally separated parts of the supreme soul. Because they are atomic individual souls, eternally or in brackets Sanatan, they are prone to be covered by the illusionary energy, and thus they become separated from the association of Supreme Lord, just as the sparks of fire, although one in quality with fire, are prone to be extinguished when out of the fire. In Varaha Puran,
the living entities are described as the separated part and parcels of the Supreme. They are eternally so according to the Bhagavad Gita. Also, so even after liberated from the illusion, the living entity remains a separate identity, as evident as is evident from the teachings of Lord to Arjun. Arjun became liberated by the knowledge received from Krishna, but he never became one with Krishna. जय हरि बोल। द मायावादी, ये श्लोक है ना, वो दिस इज द ओनली श्लोका यू नीड टू नो मायावाद का, हमेशा के लिए ब्रेन से निकाल दे के फेंक देने के लिए। मायावाद मतलब नथिंगनेस है। नथिंगनेस मतलब आप एक ऐसे स्पेस में गिर जाते हो। अगर मायावाद पे भरोसा करते हो तो चांसेस होते हैं कि आत्मा एक ऐसी स्पेस में गिर सकती है जहां पे उस आत्मा के पास कोई इच्छाएं नहीं बचती, ना फीलिंग्स बचते हैं। देयर आर नो फीलिंग्स एंड देयर आर नो डिजायर्स, देयर इज नो एक्टिविटी। You cannot experience love for Krishna. You cannot experience sadness from separation of Krishna. You cannot experience joy of serving Krishna, and you cannot experience the bliss of looking at Krishna and taking his darshan. You also cannot experience the supreme enjoyment that you get by spending time with Krishna and serving him. तो ये जो स्पिरिचुअल सुसाइड है नथिंगनेस की, लोग कहते हैं ना शून्यवाद अच्छा होता है, मन में कोई भी विचार ना होना सबसे अच्छी चीज होती है, मन की शांति तो उससे भी बढ़कर होती है। मन की शांति में ही मन ये वर्ड छुपा हुआ है। आत्मा के साथ जब तक मन रहेगा ना तब तक आपकी मुक्ति नहीं हो सकती, ना ही आपकी भक्ति हो सकती है, ना ही आपका उद्धार हो सकता है, भगवान के पास जा सकते हैं। टेक्निकली आत्मा को मन छोड़ के जाना पड़ता है भगवान के पास। यू हैव टू बी फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस, आपको मन छोड़ के जाना पड़ता है। अब जो मन की शांति के लिए जी रहा है वो ब्रह्मांड में रहने की तैयारी कर रहा है। तो मन की शांति के लिए भक्त कभी स्ट्रगल नहीं करता। मायावाद ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि इंडिविजुअल सोल एग्जिस्टेंस में कैसे आया और इल्यूजरी माया से कवर कैसे हुआ। मायावाद में इसका एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। मायावादियों को आज तक नहीं पता कि आत्मा बनी कैसे, क्योंकि उनके हिसाब से आत्मा कटती है, उनके हिसाब से आत्मा के टुकड़े हो जाते हैं, उनके हिसाब से आत्मा एक लड्डू की तरह होती है जो दूसरे लड्डू में जाकर दूसरे लड्डू में डालकर उसका एक बड़ा लड्डू बनाया जा सकता है। उनका लॉजिक ही ऐसा होता है। मायावादियों के अनुसार आत्मा वो होती है जो हवा में घुल जाती है। मायावादियों के अनुसार आत्मा वो होती है जो पानी में चली जाए तो पानी के जैसी बन जाती है। तो उनकी जो फिलॉसफी है वो भगवत गीता को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। भगवत गीता, चलो भगवत गीता है क्या, कृष्णा के वर्ड्स है। हाउ कैन यू गो अगेंस्ट कृष्णाज वर्ड्स? आपकी तो सारी फिलोसॉफी नैनम छिंदंती शस्त्राणी हम बोल रहे हैं और आप परमात्मा के छिन्न छिन्न टुकड़े कर रहे हो। आप तो ये बोल रहे हो कि परमात्मा में, भगवान में आत्मा विलीन हो जाती है। हमारे गुरु भगवान में विलीन हो गए, इसका मतलब क्या? आपने क्या बोला कि हमारे गुरु की जो आत्मा है वो भगवान के आत्मा को दो पार्ट्स में कट किया, या क्रैक हो गई भगवान की आत्मा, परमात्मा में क्रैक आ गया, उसके अंदर जाके फिट हो गई हमारे गुरुदेव की आत्मा और फिर वापस वो जुड़ गई आत्मा भगवान की। ऐसा तो इलॉजिकल कॉन्सेप्ट है इनका। अगर आत्मा ही नहीं कट सकती तो परमात्मा कैसे कटेगी भैया? आत्मा के टुकड़े नहीं हो सकते तो परमात्मा के टुकड़े कैसे हो सकते हैं? लॉजिक है ना। आप बेसिक कॉमन सेंस है, जिसको स्पिरिचुअलिटी के बारे में एस नहीं पता, जिसको अध्यात्म का ए भी नहीं पता, वो भी बता सकता है कि अगर कोई वस्तु कट नहीं सकती तो उसके अंदर दूसरी कोई वस्तु जाकर फिट नहीं हो सकती। अगर कोई वस्तु जल नहीं सकती तो दूसरी वस्तु उसके अंदर जल कर उसको एक नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने अगर ये इयररिंग निकाला और इस इयररिंग निकाला, इसको पिघलाया और इसको भी पिघलाया, दोनों को पिघला कर मैंने इकट्ठे लाया तो मैं एक अंगूठी बना सकती हूँ। तो ये लॉजिक आत्मा पे नहीं चलता, क्योंकि आत्मा तो जलती नहीं है, आत्मा के चटके भी नहीं लगते, आत्मा का टेम्परेचर ही नहीं, गर्म ही नहीं होती आत्मा अग्नि से।
आप क्या परमात्मा को गर्म करोगे, पिघलाओगे, फिर आत्मा को गर्म करोगे, पिघलाओगे, और फिर आत्मा को उसके अंदर पिघला के एक बना डालोगे। आप क्या सा लॉजिक बता रहे हो विलीन होने का? विलीन होने का मतलब आइदर परमात्मा कटनी चाहिए या परमात्मा पिघलनी चाहिए। अगर परमात्मा पिघल सकती है तो ही आत्मा पिघल सकती है, परमात्मा कट सकती है तो ही आत्मा कट सकती है। लेकिन ऑलरेडी भगवत गीता में कृष्णा बोल रहे आत्मा नहीं कटती। अब आत्मा नहीं कटती तो ना दूसरी आत्मा उसके अंदर जाके फिट हो सकती है। तो बहुत सारे लोग ये फिलोसॉफी लेकर आते हैं कि हमारे शरीर अलग है, आत्मा एक है। पॉसिबल ही नहीं। एक आत्मा एट अ टाइम एक ही शरीर में आप भौतिकवादियों की रह सकती है, 10 शरीरों में आपकी आत्मा नहीं रह सकती। तो एक आत्मा उसके आत्मा के, अब कुछ लोग कहते हैं ना कि भूत पिशाच इसकी बॉडी में चला गया, उसकी आत्मा भी उसके अंदर होती है, भूत की आत्मा भी उसके अंदर होती है। तो कुछ लोगों को क्या लगता है, पहली वाली जो बॉडी की आत्मा है वो पॉप आउट होके चली गई, वो भगवान के घर चली गई और उसका शरीर दूसरे आत्मा यूज कर रहा है। इतनी बड़ी मिसकंसेप्शन है। फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, पहली वाली आत्मा है, उसके अंदर जाके ये आत्मा ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। कब्जा करना मतलब उसको ऐसे पकड़ लेना, जकड़ लेना। जब आत्मा कटती नहीं है, जलती नहीं है, भीगती भी नहीं है, ना सूखती है, तो दूसरी आत्मा उसको ऐसे पकड़ के जकड़ के कैसे रख सकती है? क्योंकि आत्मा का तो ओरिजिनल स्वभाव ही फ्रीडम है, ओरिजिनल स्वभाव ही फ्रीडम है। तो आप ये सारे फॉर्मूलाज उसमें डाल दो, कहीं से भी ये लॉजिक में बैठता नहीं है मायावाद का। मायावाद ये कॉन्सेप्ट ही इस नैनम चिंदन्ति शस्त्राणी के अगेंस्ट बना हुआ है। सो इसलिए भक्त लोग ना मायावाद का पहला पन्ना पे भी भरोसा नहीं करते, पहले लाइन पे भी वो भरोसा नहीं करेंगे। मायावादी आके मुंह खोले, कुछ बहुत नॉलेजेबल बोलने की कोशिश करे, तो भी भक्त उससे राम राम करता है, कुछ तो आपकी रिकॉर्ड बजने दो, आपकी टेप बजने दो, हमें कोई लेना देना ही नहीं है। बिकॉज आप शुरुआत से ही गलत हो, आपने कभी कुछ सही बात समझी ही नहीं आत्मा की। अगर आप आत्मा को इतना बड़े लेवल पे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो ना, तो हम आपके मुंह से निकलने वाला किसी भी शब्द पे हम भरोसा नहीं कर सकते। दैट इज वाई मायावादियों पे हमारे आचार्य लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, कहते थे इनके पास इतनी बुद्धि दी है भगवान ने, आध्यात्मिक बुद्धि भी दी है भगवान ने, लेकिन बुद्धि का दुरुपयोग कैसे करना है ना, ये मायावादियों से सीखो। बहुत सारे नास्तिक लोगों को बुद्धि दी जाती है, वो लोग एटम बॉम्ब बना लेते हैं। कुछ आध्यात्मिक लोगों को बुद्धि दी जाती है, वो लोग मायावाद में यूज कर लेते हैं। जहां पे बुद्धि यूज नहीं करनी चाहिए वहां पे दुरुपयोग कर लेते हैं बुद्धि का। इससे अच्छा तो इतनी बुद्धि हो ही ना, नॉर्मल बुद्धि हो जो भगवान की भक्ति में काम आए। इतनी एक्स्ट्रा बुद्धि लेकर करना क्या है, अगर हरि के चरणों में वो बुद्धि यूज ही नहीं कर सकते तो? ऐसा गला लेकर भी क्या करना है जो हरि कथा में यूज ना हो? ऐसा आंखें लेकर क्या करनी है जो भगवान के दर्शन ही ना करे? तो इस तरीके से बुद्धि का भी इस्तेमाल मायावाद के लिए करना, ये सोचना परमात्मा कटते हैं, परमात्मा जलते हैं, परमात्मा भीगते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। चाइनीज शास्त्रों में लिखा है आत्मा जब पानी में अस्थियां बहा देते हो तो आत्मा पानी में बह जाती है। कैसे बहेगी? आत्मा तो पानी से भीगती भी नहीं है, आत्मा भीगती भी नहीं है, ना फ्लोट होती है पानी पे, कुछ भी नहीं, वो टच भी नहीं होती पानी से, तो पानी में कैसे जाएगी? उनके यहाँ पे एक वेंगू नाम की नदी होती है, वो लोग क्या करते हैं कि जो कॉफिन में डालते हैं बॉडी, थोड़े दिनों बाद वो ऐसे बॉडी के जितने भी बिलोंगिंग्स होते हैं, बॉडी की माला होगी, बॉडी के कपड़े होंगे, उस बॉडी की ने यूज किए हुए पेन स्टैंड होता है, कुछ ना कुछ चीजें होती है, बिलोंगिंग्स होती है, तो वो लोग एक वेंगुन नदी में बहाने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि ये बिलोंगिंग्स के साथ इसका सोल जो है वो पानी में बह गया। हाउ हाउ इज दैट पॉसिबल? कुछ लोग मायावादी कहते हैं कि अस्थियां गंगा में डालते हैं तो आत्मा गंगा में बह जाती है। नहीं बह सकती। वाई आर यू पुटिंग रॉन्ग कंसेप्ट इन द हेड ऑफ पीपल अननेसेसरीली? रीड भगवद गीता, दूसरे चैप्टर तक तो पहुंचो, 23rd श्लोक तक तो पहुंचो, प्लीज गो टिल 23rd श्लोका एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज नैनम चिंदन्ति शस्त्राणी। ये तो समझो नैनम दहति पावक का क्या होता है, न चैनम क्लेदयंत्यापो, तीसरी लाइन समझो और फिर लोगों को गंगा का ज्ञान देना, फिर लोगों को जाके वेंगू नदी का ज्ञान देना, उसके बाद जाके सरस्वती नदी का ज्ञान देना कि कैसे आत्मा का प्यूरिफिकेशन होता है। ये सारी चीजें क्यों फैला रहे हो गलत गलत? कुछ लोग तो गया में और गंगा किनारे बैठकर
ये करते हैं, पिंडदान करते हैं। लोग जो मरे हुए हैं, बेटा आता है उनका, पिंडदान करते हैं, अस्थियां गंगा में बहाते हैं। और वो पंडित उनको बोल रहा होता है कि ये तुम्हारी पिताजी की अस्थियां जा रही है, इसमें तुम्हारे पिताजी की आत्मा भी जा रही है, प्रणाम करो इनको। अरे भैया, आप संस्कृत श्लोक अभी अभी तो आपने बोले, अभी अभी तो फाइनल राइट्स किए आपने इनके पिताजी के। संस्कृत श्लोक में आपने ये श्लोक भी बोला था, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। आपने अभी अभी श्लोक बोला, और ये श्लोक का पठन बोलने के बाद जब अस्थियां बहा रहे हो तो बोल रहे हो ये समझ के दंडवत करो कि आपके पिताजी की आत्मा गंगा में बह के जा रही है। वाई आर यू स्प्रेडिंग लाइज अननेसेसरी? आपको पता ही नहीं आप बोल क्या रहे हो, आप समझ क्या रहे हो, और आप समझा क्या रहे हो दुखी लोगों को। वाई अननेसेसरी गेट इनटू सच काइंड ऑफ। जो नर्क में ना एक स्पेशल नर्क है, जो भी गलत इंफॉर्मेशन पास करेगा ना भगवान की, उसको स्पेशल नर्क में उसको बहुत ज्यादा पनिशमेंट दी जाती है। इन लोगों को ना माफी नहीं होती। मायावादी, जो स्ट्रिक्ट मायावादी होता है, जो मेडिटेशन कर करके हायर लेवल तक जा पहुंचा होता है, उसके लिए तो नर्क से भी बदतर जगह बना दी गई है ब्रह्म ज्योति, जहाँ नथिंगनेस में आप गिर जाते हो। इट इज लाइक, आप समझो क्लाउड्स, 10 ऐसे बहुत सारे क्लाउड्स इकट्ठे लाओ, अब उस क्लाउड्स में गड्ढा बनाओ, ऊपर ऊपर देखो हवा में बहुत सारे क्लाउड्स है, बहुत सारे क्लाउड्स है। अब उस क्लाउड्स के ऊपर जाके देखो, उस क्लाउड्स में गड्ढा बना हुआ है, एक बहुत बड़ा वेल बनी हुई है। उस गड्ढे में जंप करने वाली काम जो होते हैं उसको स्पिरिचुअल सुसाइड। तो मायावादी क्लाउड्स के गड्ढे में गिर जाते हैं, नीचे जाते हैं तो सिर्फ फॉग 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 होता है। और उस फॉग में एक ऐसे बिना किसी डिजायर के, कोई इच्छा नहीं, ना स्माइल है, ना सरप्राइज है, ना सैडनेस है, ना एंजॉयमेंट है, चेहरे पे किसी भी तरीके का प्लीजेंट एक्सप्रेशन नहीं होता, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता। दे आर लाइक रॉक्स, they are like rocks sitting over there in that this thing realm of nothingness. So ये वाला तो नर्क से भी बुरी जगह है, जहां पे आप किसी से प्यार करने के काबिल ही नहीं बचते, ना किसी को अपने हृदय में जगह देने के लिए काबिल बचते हो। आप भगवान को भी हृदय में जगह देने के लेवल के नहीं बचते। इतना खतरनाक जगह बनाई है कृष्णा ने मायावादियों के लिए। जो भी कृष्णा की किलिंग करेगा बोलकर कि कृष्णा का नाम नहीं है, रूप नहीं है, लीला नहीं है, उसको ऐसी जगह पे फेंक देंगे जिसने समाज को गलत रास्ते पे लेके गया है, लोगों को ये बता के कि भगवान इज नथिंग, भगवान हैज नो रूप, नो लीला, नो गुण। उनके लिए, एडवांस्ड लोगों के लिए एडवांस्ड नर्क बना के रखा है कृष्णा ने नथिंगनेस रेल्म का। अब जो लोग ऐसे, मैंने जो बताया ना, जो पंडित गया में ऐसी चीजें बताता है आत्मा के बारे में, जो भीगती है आत्मा, ऐसे गलत बताएगा, उनके लिए अलग से नर्क बनाया है, जहां पे उन लोगों को बहुत ज्यादा अग्नि के ऊपर खड़ा किया जाता है। बॉडी दी जाती है उनको, और नीचे से अग्नि लगाई जाती है, और ऊपर उनको बांधा जाता है लोहे से। और इस तरीके से उनको बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है, जो आध्यात्मिकता के नाम पे बस तारीफ बटोर रहा होता है, अप्रिसिएशन बटोर रहा होता है, और गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है लोगों को। तो ऐसे लोगों के लिए अलग से नर्क बना हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे लोग जो आपको आत्मा के गलत गलत ज्ञान देंगे, अलग अलग इस पे हमारे ऊपर है कि हमने वो लेना या नहीं। आप जब जब ऐसे कहीं यू विल एनकाउंटर एक्सपीरियंसेस, कुछ बोलना मत, चुपचाप ऑब्जर्व करना, निकल जाना। किसी के साथ लड़ाई नहीं करना कि आप गलत बता रहे हो, ऐसे नहीं होता। पीछे उस पंडित के पीछे किसी से बातें नहीं करनी, कुछ नहीं, ऑब्जर्व करना कि देखो ये ऐसा है, ऐसा है, ऑब्जर्व करना, और अपना जाप और ज्यादा स्ट्रांग करना। अपनी शक्ति कभी ऐसे लोगों पे वेस्ट मत करना जिनको इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस यूज करना ही नहीं आता। इंटेलिजेंस तो कृष्णा चलो सबको ही ब्रेन दे के भेजते हैं, इंटेलिजेंस यूज करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो ऐसे जिन लोगों को इंटेलिजेंस यूज करना नहीं है, ऐसे लोगों के साथ आर्ग्यू करने में अपनी शक्ति खत्म मत करना। जाप करके अपना अंदर का जो कनेक्शन है कृष्णा के साथ वो बढ़ाना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि जितने भी इंडिविजुअल सोल्स होते हैं वो कभी कटते नहीं है।
इट इज नेवर एबल टू कट द इंडिविजुअल सोल्स, ओरिजिनल सुप्रीम सोल भी नहीं कटता। तो मायावादी इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट जाता है। पहली लाइन ही मायावादी को समझ में नहीं आई। अब रादर द इंडिविजुअल सोल्स आर इटर्नली सेपरेटेड पार्ट्स ऑफ सुप्रीम सोल, देखो सेपरेटेड है। प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद अपने मन से कुछ बना बना के कहानियां नहीं बता रहे आपको। ये वराह पुराण में भी बताया गया है, गरुड़ पुराण में भी बताया गया है, नारद श्वेताश्वतर उपनिषद में भी बताया गया है, नारदीय पुराण में बताया गया है। ये प्रभुपाद अपने मन से नहीं बता रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम आत्मा सेपरेटेड पार्ट्स है कृष्णा के। जैसे एक अग्नि से अलग अलग स्पार्क निकलता है, वैसे हम पहले से ही सेपरेटेड है। अब हम कट के वापस अग्नि में, आपने कभी स्पार्क को वापस आग में जाते हुए देखा है क्या? आग से स्पार्क्स निकलते हैं, वो वापस जाते हैं क्या? पटाखे से जो स्पार्क्स निकलते हैं वापस पटाखे में अट्रैक्ट होके पीछे चले जाते हैं क्या? देखा है क्या कभी स्पार्क गोइंग बैक टू द फायर? No, Mataji. स्पार्क नई फायर बनाएगा ना। स्पार्क ऐसे निकलता है फायर से और वापस आ जाता है क्या? जाता है क्या वापस? अग्नि में मिक्स हो जाता है स्पार्क। No, Mataji. तो हम लोग वैसे ही है, हम सेपरेटेड है। हम वापस घुसेंगे क्या अग्नि में? वापस नहीं घुस सकते। सो बिकॉज दे आर एटॉमिक इंडिविजुअल सोल्स सनातन, they are prone to be covered by illusory energy, thus they become separated from Lord, just as sparks of fire. तो ये हमने देख लिया। इन वराह पुराण द लिविंग एंटिटीज आर डिस्क्राइब्ड एज सेपरेटेड। देखो वराह पुराण में, यहाँ पे भी बता रहे प्रभुपाद, वराह पुराण में भी बताया गया है कि लिविंग एंटिटीज मतलब आत्माएं जो होती है वो सेपरेटेड पार्ट एंड पार्सल होती है कृष्णा की। दे आर इटर्नली सो अकॉर्डिंग टू भगवद गीता। अब भगवद गीता आगे और जोड़ देती है इटर्नली, मतलब कभी ऐसा टाइम ही नहीं आएगा यूनिवर्स में जब आत्मा मिक्स हो जाएगी परमात्मा में। नेवर देयर विल बी एनी टाइम। आत्मा की प्रॉपर्टी बदल ही नहीं सकती। सो इवन आफ्टर बीइंग लिबरेटेड फ्रॉम इल्यूजन द लिविंग एंटिटी रिमेन्स अ सेपरेट आइडेंटिटी। तो अगर आप चाहे मुक्त हो जाओ, चाहे आप वैकुंठ चले जाओ, गोलोक चले जाओ, नर्क चले जाओ, स्वर्ग चले जाओ, आपकी आइडेंटिटी अलग ही रहेगी। आप अलग हो एक्सेप्ट करके चलो। चार लोगों में जैसे बनने की कोशिश मत करो। आपकी जो आइडेंटिटी है ना, आप यूनिक हो, तो आपकी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करो। स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, आपको लगता है कि अरे वो ग्रुप देखो कितना एंजॉय करता है, मुझे उस ग्रुप में नहीं लेते, मुझे कंसिडर नहीं करते। ना करे, वो लोग अलग है, आप अलग हो। अपने आप को एक्सेप्ट करो कि मैं अलग हूँ। अगर किसी को देख के लगा अरे वो कितने अच्छे बास्केटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं वो लोग सारे टीम, मुझे टीम में नहीं लेते, कोई बात नहीं, उनके इसमें फिट होने की कोशिश मत करो। अपने आप को एक्सेप्ट करो कि मैं अकेला, मैं सेपरेट हूँ। ये समझना बहुत जरूरी है कि सब लोग अपने अपने इसमें अलग है कृष्ण से, और सेम भी है। सेम कैसे है? सब लोग दास है। अलग कैसे है? सबके अंदर कृष्णा का एक एक गुण एक्स्ट्रा है और बाकी सारे गुण दबे हुए हैं। तो जो भी आपके पास जो एक्स्ट्रा गुण है, आपकी चमक जो है वो अलग टाइम पे कहीं ना कहीं दिख जाएगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा। उसके लिए आपको अपने परमात्मा के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, जाप करना पड़ेगा। जो बच्चे बचपन से लेकर बड़े होने तक जाप नहीं करते हैं ना, जैसे आप 6th स्टैंडर्ड में हो, 5th स्टैंडर्ड में हो सपोज, और आप अगर 18 साल के होने तक या 15 साल के होने तक भी आपने जाप कर करके अपने हृदय के मैसेजेस को रीड करना नहीं सीखा है ना, तो आपका सच में बहुत मुश्किल है आगे का टाइम। बिकॉज एटलीस्ट टिल 15 ईयर्स 16 ईयर्स आपको अपने हृदय से निकलने वाली बात सुनने की क्वालिटी आनी चाहिए, ये सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए जाप कर करके। अगर 15-16 साल तक ये सिद्धि प्राप्त नहीं होती ना, तो आपको आगे जाके और ज्यादा स्ट्रगल कर करके करना पड़ता है। उसके बाद थॉट्स ज्यादा मल्टीप्लाई होते हैं 15-16 साल के बाद। तब तक तो आप एक ही स्कूल जा रहे हो, वही रूटीन फॉलो कर रहे हो, वही टीचर्स है, वही माँ बाप है, सब कुछ है। एक बार आप बाहर निकल गए घर से तो और ज्यादा आपको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है। उस वक्त फिर अपने परमात्मा के साथ जो कनेक्ट है ना, वो थोड़ा वीक हो जाता है। ऐसे लोग ना फिर बाकी किसी पे भी डिपेंड रहना सीख जाते हैं। किसी ने मीठी बातें बोल ली, उसके साथ सुन लो, इसने मीठी बातें बोली, सुन लो, दुख आ गए, इससे बात करो, उससे बात करो, शेयर करो और हल्का करो दुख। इतना दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। इनको पता ही नहीं है कि इनके हृदय में जो परमात्मा है, इनको सारे जवाब देने के लिए बैठे हैं परमात्मा। आप बैठो ना परमात्मा के साथ, जाप करो, थोड़ा सा अंदर से जवाब आएंगे आपको। भरोसा नहीं करना। कुछ लोग गुरु भी कर लेते हैं,
लेकिन अपने आप पे भरोसा नहीं है, अपने हृदय के परमात्मा पे भरोसा नहीं है। अब क्या गुरु परमात्मा बनकर हृदय से ही तो गाइड करते हैं, चैत्य गुरु बनकर। गुरु 24 घंटे तो आपको फोन पे अवेलेबल नहीं रहेंगे, व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं रहेंगे। गुरु गुरु आपको अपने रूम में एडमिशन बार बार तो नहीं देंगे आपको। साल में कभी एक बार दर्शन हो सकते हैं, कभी हफ्ते में, कुछ कुछ लोग लकी होते हैं गुरु को हर हफ्ते देख पाते हैं, लेकिन फिर भी इनका अपने परमात्मा के साथ कनेक्ट स्ट्रांग नहीं होता। ऐसे मत समझना कि जिसको बहुत ज्यादा एसोसिएशन मिल रहा है उसको भी बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आता है ना। जब तक इंसान बैठकर जाप नहीं करता, एक जगह बैठकर, जब तक आप 2.5 घंटा अपना ध्यान जाप माला में नहीं डालते, 1 घंटा तो डालो, 2.5 घंटा छोड़ दो, 1 घंटा तो बैठो, 8 माला फिक्स करके रखो कि मैंने 8 माला करनी करनी है। आपकी ये टाइम जो है ना लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको कोई नहीं बताने आएगा, कोई भी नहीं बताने आएगा। आप बस कहीं जाओगे टेम्पल में, आपको हरी कथा मिली, अच्छी बात है, नसीब अच्छा होगा तो मिल जाएगी। उसके बाद आपको कोई नहीं बताने वाला मिलेगा। एक बार आप 18 साल के हो गए, देन यू आर ऑन योर ओन। आपकी मर्जी है, आपने करना है जब करोगे, नहीं करना नहीं करो, कोई नहीं बताने आएगा। ये टाइम है जहाँ पे कृष्णा आपको ग्रूम करना चाहते हैं। कृष्णा चाहते हैं कि ये बच्चा मेरे पास आ जाए, बचपन का अपना टाइम यूज करे, मेरे साथ कनेक्ट हो, मैं जो भी उसको बोलूं वो उसको सुनने की क्षमता तो आ जाए, कैपेसिटी तो आ जाए उसके पास। तो हम हमेशा से ही अलग थे, तो दूसरे लोगों की तरह बनने की कोशिश भी मत करो। आप इंडिविजुअल हो, आप इंडिविजुअल बहुत अच्छे हो, आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। आपके अंदर जो अच्छाई है ना, उस लेवल की अच्छाई दूसरे के पास नहीं हो सकती, दूसरे के पास दूसरी कोई अच्छाई होगी। आपके अंदर जो अच्छाई है, सेम अच्छाई दूसरे के पास नहीं होगी, क्योंकि कृष्णा अनंत है और गुण भी अनंत है। आप गुणों को 7-8 अच्छे गुण होते हैं ऐसे पकड़ के मत चलो, अनलिमिटेड गुण होते हैं। आपके अंदर जो अच्छाई है वो किसी के अंदर नहीं है, ढूंढनी है वो ढूंढना जाप करने से ही आएगा, नहीं तो नहीं आना। हर रोज बैठकर जाप करना है। इसका एविडेंस देखो, एविडेंस भी है, इट इज एज एविडेंट फ्रॉम टीचिंग्स टू द ऑफ लॉर्ड टू अर्जुना। इसका एविडेंस मतलब प्रूफ है हमारे पास। कैसे? अर्जुना बिकेम लिबरेटेड बाय नॉलेज रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, बट ही नेवर बिकेम वन विथ कृष्णा। हमारे सामने एविडेंस है, सामने प्रूफ है। अर्जुन ने पूरी भगवत गीता सुनी, फिर भी अर्जुन ऐसे सुपरमैन की तरह हाथ ऐसे करके हवा में जाके क्लाउड्स में गुम नहीं हुए। ये नहीं हुआ जो मायावादियों का कंसेप्ट है, दिखाते हैं ना, आत्मा फ्लेम बन के जाती है और किसी दूसरे इसमें चली जाती है। नो, इट डजंट हैपन दैट वे। ये मिसअंडरस्टैंडिंग से बाहर आना, टीवी में जो देखा होगा, सीरियल में देखा होगा, किसी ने बताया होगा, इससे बाहर आना। और आपके घर में अगर कोई ऐसा है, दादी है, दादाजी है, मम्मा है, पापा है, जो ऐसी चीजों पे भरोसा रखते हैं, तो उनको नीचा नहीं देखना है। एटलीस्ट थैंक कृष्णा कि उनका भगवान पे भरोसा है। तो हम मायावादियों को हम कहते जरूर है कि गलत रास्ते पे, लेकिन प्रभुपाद ये भी कहते थे, लेकिन महाराज कहते थे स्पेशली, एटलीस्ट मायावादी किसी को तंग तो नहीं कर रहा है। जो अथीस्ट कर रहा है, जो नास्तिक इंसान कर रहा है, वो तो तंग नहीं कर रहा। वैसे तो ऐसे बहुत सारे धर्म है मायावादियों जैसे, जो सिर्फ लाइट में बिलीव करते हैं। वो तो बहुत सारे लोगों का खून कर रहे हैं लोग, ऐसे वो धर्म वाले। कुछ धर्म है जो बिल्कुल भी भगवान को रूप है इस पे भरोसा नहीं रखते। वो लोग बहुत सारे लोगों की चोरी वोरी करके बहुत सारे देश का नुकसान कर रहे हैं। ऐसे भी धर्म है। लेकिन महाराज कहते हैं कि जो लोग भगवान की पाथ कोई भी फॉलो कर रहे हैं, चलो एटलीस्ट वो लोगों का, मायावादी लोग जो होते हैं, वो एंड में जाकर ना चैरिटी करने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं दान करने लग जाते हैं, या किसी को ज्ञान का दान देने लग जाते हैं। इतने भी बुरे नहीं है वो लोग। एटलीस्ट समाज में झगड़ा नहीं करवाते, वॉयलेंस नहीं करते, इतनी तो अच्छी बात है। तो मैंने सुना है कुछ भक्त लोग अपने माता पिता को बहुत तंग करते हैं, माँ के साथ बहुत लड़ाई करते हैं। अगर माँ के गुरु कोई और है तो उनको बहुत डांटेंगे माँ को कि तुम मायावादी हो, तुम मायावादी गुरु से तुमने दीक्षा ली है तो तुम गलत कर रही हो, ऐसे वैसे। तो माँ के साथ एक तो अरे तुरे करके बात नहीं करते, तू करके तो माँ के साथ कभी बात भी नहीं करनी होती। दूसरी बात, माता को ये बोलना कि आपने मायावादी गुरु से दीक्षा ली है, आपका अभी कुछ नहीं हो सकता, आप स्पिरिचुअल सुसाइड करने। अपने लोगों से ना ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करते। सिंपल सी बात, अगर आप भक्ति कर रहे हो,
जाप कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम अपने ही घर में बदतमीजी से बात कर रहे हो ना, तो यू आर नो लेस देन वर्म ऑन द कीचड़, नो लेस देन। अगर घर में ही बदतमीजी से कोई बात कर रहा है अपने लोगों से, तो दैट इज लाइक अ वर्म इन द स्टूल ऑफ एनी बुल और काउ। सो ऐसे वाले काम नहीं करने हैं। घर में आपको कोई मिला मायावादी तो राम राम बोलो, डिस्कस मत करो, डोंट डिस्कस कृष्णा विथ हिम। आपके भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी मम्मा हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, चाची हो सकते हैं, दादी हो सकता है, दादाजी हो सकते हैं। बिल्कुल आर्ग्यू करने नहीं जाना है। आपके पास ज्ञान दिया है ना कृष्णा ने, अपने अंदर विनम्रता इनकलकेट करने के लिए यूज करो। आपकी 40-50 साल की जिंदगी में आपने इन लोगों को कभी भी अपमान नहीं करना है, क्योंकि फैमिली में कोई मायावादी है। इनका अपमान आपके, अगर कहीं कल को प्रोफेसर मिल जाएंगे, टीचर्स मिल जाएंगे जो मायावाद फॉलो कर रहे हैं, आपका नहीं, आपका फर्ज नहीं है उनका अपमान करना, क्योंकि वो लोग मायावादी है। नेवर टेक सच रॉन्ग स्टेप्स। आपके ऊपर एहसान है उनके, किसी का एहसान चुकाना होता है हमेशा। तो ये लोग अगर मायावादी है और आपको खाना खिला रहे हैं, कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई बुक्स बेच रहा है आपको, कोई बुक्स ट्यूशन ले रहा है आपकी, कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा है, ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, कोई आप पे किसी भी तरीके का एहसान कर रहा है, और अगर वो मायावादी है तो उसका एहसान चुकाना बनता है। उसके लिए जाप करके प्रे करना कि उसको कभी ना कभी कृष्णा भक्ति में ले आओ। ये इस तरीके से उनका एहसान चुकता करना, ना कि उनके मुंह पे जाके उनका अपमान करना। बहुत सारे लोग, भक्तों को एक बार ये श्लोक पता चलता है, मायावाद पता चलता है, तो भक्त लोग लड़ाई करने लग जाते हैं दूसरों से। ये सारे ना लो लेवल के काम नहीं करना, ऐसे वाले काम नहीं करना जो नर्क लेके जाएंगे। ऐसे वाले काम बिल्कुल नहीं करना। समझ आई बात सबको? मायावादियों को अच्छा किस लेवल पे देखना है? दे आर गुड बिकॉज दे आर नॉट क्रिएटिंग एनी वायलेंस। इस लेवल पे सोचो उनके बारे में। ऑल राइट, अंडरस्टूड? ग्रंथराज भगवत गीता की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।